हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल के बारे में इंटरनेट पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी शादी टूट गई है। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करें, लेकिन ये बातें जो है रेडिट पर कुछ यूजर्स लिख रहे हैं और उनके स्टेटस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। हालांकि अब तक ईशा देओल ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति भरत तख्तानी भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। लेकिन ये भी सच है कि लंबे समय से धर्मेंद्र की बेटी ईशा को उनके पति के साथ नहीं देखा गया है। साथ ही दोनों को कोई भी त्योहार भी साथ में मनाते हुए नहीं देखा गया। इसी साल ईशा ने दिवाली अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ मनाई। अपना बर्थडे भी उन्होंने अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ मनाई। वहीं हेमा मालिनी के 75वें बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी हुई थी। उस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे आए थे, लेकिन ईशा देओल के पति भरत तख्तानी नजर नहीं आए थे। उस समय चर्चा भी हुई कि परिवार में इतना बड़ा फंक्शन हुआ और भरत तख्तानी नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि ईशा देओल जो है अपने पति के साथ नहीं रह रही। ज्यादातर टाइम उनको उनकी माँ हेमा मालिनी के घर पर ही देखा जाता है। कुछ दिन पहले उनका एक शो भी देखा गया था, जिसमें वो हेमा मालिनी के घर को अपना घर बता रही थी और अपने मेकअप रूम दिखा रही थी, जबकि वो पूरा घर उनकी माँ हेमा मालिनी का था। माँ हेमा मालिनी का डांस रूम भी उन्होंने उस शो में दिखाया था। तो उसके बाद से लोग अचरज में पड़ गए कि अपनी माँ के घर में ईशा क्या कर रही हैं। तो ये बात भी सच है कि लंबे समय से वह अपनी माँ हेमा मालिनी के घर पर रह रही हैं। वहीं कुछ यूजर्स ये लिख रहे हैं कि उनके पति ही इस शादी टूटने के कारण जिम्मेदार हैं। उनका किसी बेंगलुरु की लड़की से अफेयर चल रहा है, लेकिन ये बात कितनी सच है इसकी बात हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि अब तक ईशा देओल ने अपनी शादी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। आपको ये बता दें कि इसी साल 29 जून को ईशा देओल ने एक पोस्ट भी शेयर किया था। उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और उन्होंने अपने पति को शादी की बधाई भी दी थी और बहुत ही रोमांटिक सा फोटो डाला था। अब उस घटना को और आज ले तो करीब 7 महीने हुए हैं, और 7 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि ईशा देओल अपनी पति के घर में नहीं रह रही, अपने पति के साथ ज्यादा नहीं दिख रही। आपको बता दें 29 जून 2012 को ईशा देओल की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी और ये शादी जुहू के इस्कॉन टेम्पल से हुई थी और तमिल रीति रिवाज से उनकी ये शादी करवाई गई थी। शादी का थीम राधा कृष्ण वेडिंग पर था और उस समय धर्मेंद्र भी अपनी बेटी की शादी में पहुंचे थे। सनी देओल और बॉबी देओल नहीं आए थे और उस समय मीडिया ने जब धर्मेंद्र से पूछ लिया कि सनी और बॉबी क्यों नहीं आए, तो धर्मेंद्र नाराज हो गए थे। तो बहुत ही धूमधाम से उन्होंने बेटी की शादी की थी और उसके बाद जब ईशा की विदाई होने लगी थी तो धर्मेंद्र अपनी बेटी को लेकर बहुत रोने लगे थे। अक्सर देखा गया है कि ईशा देओल से धर्मेंद्र की काफी बॉन्डिंग है, लेकिन अगर ईशा की शादी टूटी है तो कहीं ना कहीं ये धर्मेंद्र के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि धर्मेंद्र को ये गवारा नहीं होगा कि उनकी बेटी का घर इस तरह से टूटे। लेकिन ये भी देखा गया है कि ईशा ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहती हैं। तो क्या ये बात सच है, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई खबर उनकी तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स कुछ भी लिख देते हैं। उन्होंने 6 महीने से पति पत्नी को साथ नहीं देखा तो उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि ईशा देओल आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं दिखती, ईशा देओल अपने पति के साथ फोटो क्यों नहीं शेयर करती। हालांकि आपको बता दें ईशा देओल की छोटी बहन है आहना, और आहना ने अभी हाल ही में अपनी दोनों बेटियों की बर्थडे पार्टी रखी थी और उस पार्टी में तब ईशा देओल के पति भरत तख्तानी दिखे थे। लेकिन एक वही पार्टी है जहां वो परिवार के साथ नजर आए थे। तो ये दो बातें ऐसी हैं जिससे लगता है कि हो सकता है कि ये शादी अभी भी बची हुई हो। एक तो ईशा देओल का उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर पति के साथ रोमांटिक पोस्ट डालना, दूसरा आहना देओल की बेटियों के बर्थडे पार्टी में इस तरह से भरत का आना। तो ये कह नहीं सकते, हो सकता है कि कोई यूं ही इस बात को उड़ा रहा है कि ईशा देओल की शादी टूट गई। तो ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है तो धर्मेंद्र और हेमा के लिए वाकई में एक सदमे वाली बात है, क्योंकि बहुत धूमधाम से बहुत ही अरमानों के साथ उन्होंने बेटी की शादी की थी। ईशा की शादी तो भव्य हुई ही थी, उनका जो वेडिंग रिसेप्शन था वो भी बहुत ग्रैंड हुआ था। बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारे आए थे। भरत तख्तानी एक जाने माने बिजनेस रहे हैं, सिंधी परिवार से रहे हैं, 2 बेटियों के पिता है। आपको बताएं कि ईशा की बड़ी बेटी का नाम मिराया है, छोटी बेटी का नाम राध्या है और दोनों जो है हैप्पीली मैरिड थे। अक्सर वो फोटो अपने पति के साथ शेयर करती थी, उसको देखकर लगता था कि कितनी हैप्पी फैमिली है। लेकिन अगर इस फैमिली के बारे में ऐसी खबर आ रही तो उन बच्चियों के बारे में भी सोचा जा सकता है कि किस तरह से अभी अगर वो अपनी माँ के घर में रह रही है तो जो बच्चियां अपने पापा से दूर रह रही होंगी। आपको ये बताएं कि ईशा ने अपनी दोनों बेटियों के नाम जो है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की जो 2
प्रेमिकाएं रही हैं, मीरा और राधा के नाम पर रखे हैं। दोनों बेटियां उनकी बहुत ही खूबसूरत हैं और डांस जो है सीखती हैं वो भी। दोनों अब थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं और हाल ही में ईशा देओल ने जब अपना बर्थडे मनाया था तो उनकी दोनों बेटियां उनके साथ थी। इसके बाद दिवाली पूजा में भी बस ईशा देओल और उनकी दोनों बेटियां साथ थी। तो ये सब देखने के बाद यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ईशा देओल की शादी टूट गई है। चलिए बात करते हैं ईशा देओल के करियर की। ईशा देओल अपने मम्मी पापा की तरह सफलता हासिल नहीं कर पाई। ईशा देओल की बचपन से चाहत थी कि वो अपने पापा मम्मी की तरह बॉलीवुड स्टार बने, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र को ये पसंद नहीं था कि ईशा फिल्मों में काम करे, डांस सीखे। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने पापा को मनाया। हेमा मालिनी भी चाहती थी कि ठीक है, अगर ईशा हीरोइन बनना चाहती हैं तो बने। और साल 2002 में आई थी कोई मेरे दिल से पूछे नाम की फिल्म, और ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी और ये फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद ईशा देओल ने ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म की थी ना तुम जानो ना हम, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। ईशा देओल को बहुत ज्यादा उनके हिस्से में सफल फिल्में नहीं आई। अगर उनके सफल फिल्मों की बात करें तो एक धूम जैसी फिल्म में वो नजर आई थी, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी। युवा फिल्म में उनके काम की तारीफ हुई थी। एलओसी करगिल में भी उनको सराहा गया था। लेकिन फिर भी ईशा जो है अपने मम्मी पापा के सफलता को के 10% तक भी नहीं पहुंच पाई और 2011 आते आते उनका करियर बुरी तरह से खत्म हो गया। तब कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और तब उनकी मां ने उनके लिए टेल मी वो खुदा नाम की फिल्म बनाई थी और वो फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद साल 2012 में ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी कर ली और वो एक तरह से घर में ही सिमट कर रह गई थी। हालांकि जब उनकी बेटियां बड़ी होने लगी तब ईशा देओल ने फिल्मों में काम करना फिर से शुरू किया। कुछ ओटीटी में उन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी सफलता जो चाहती थी वो उनको मिल नहीं पाया। एक तरफ उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सफल करियर नहीं देखा, तो दूसरी तरफ उनकी शादी भी अगर सफल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र और हेमा के लिए ये कहीं ना कहीं से परेशानी वाली खबर है। वैसे उम्मीद करते हैं कि ये खबर जो है बस एक अफवाह हो, ईशा देओल की मैरिड लाइफ सही चल रही हो, और हो सकता है कि ये खबर जो भी है इंटरनेट पे जो लोग लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये खबर गलत भी हो सकती है।